टेक्नोलॉजीज देखिए आप, इस समय 6% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। दरअसल कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का एक अपडेट, एक रिपोर्ट आती हुई और जिसमें मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज सामने आ रहे हैं। यतिन जुड़ चुके हैं, यतिन जुड़ तो रहे थे बातचीत के लिए वो कैपिटल मार्केट्स के, उसको बाद में एड्रेस करेंगे। पहले ताज़ा अपडेट, केन्स क्या हो गया भाई साहब? तो आशीष, सुबह से ही केन्स का स्टॉक प्रेशर में है और पिछले कई दिनों से स्टॉक प्रेशर में ही हम देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है ये 6,000 साढ़े 6,000 के लेवल से स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ माल भी बेचा है। आज कोटक इंस्टीट्यूशनल की जो रिपोर्ट है, यहाँ इन्होंने एनुअल रिपोर्ट केन्स की खंगाली है और उसके अंदर बहुत सारे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, कैश फ्लो मिसमैच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू की बातें की हैं, जिसके कारण शायद बाजार में आज इसका पैनिक बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। हम जो की हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट की वो बताते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो तो 20-25 पन्ने की है, हर चीज़ कवर करने की जो है यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं। और इस तरह मैको की अगर हम बात करें, जो कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसको 45 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पेरेंट कंपनी यानी जो प्रमोटर एंटिटी है उससे लेना बाकी है। इसके अलावा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो कंपनी ने डिस्क्लोज की है बैलेंस शीट पे, वो लगभग 520 करोड़ रुपए के आसपास हैं। और ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वैसी होती हैं जो फ्यूचर में शायद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको शायद इसके कैश फ्लो आउटफ्लो की प्रोविजन करके रखनी पड़ेगी। तो ये 520 करोड़ जो कि नेटवर्थ का 18% है कोटक के हिसाब से। इसके अलावा जो रिसीवेबल डिस्काउंटिंग है, प्रोविजनिंग है, इसके कारण मार्जिन और प्रॉफिट दोनों पे आगे जाके हिट आ सकता है, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है। और 2025 में जो इनकी औसतन बोरोइंग कॉस्ट थी वो 17.5 पौने 18% के आसपास थी। एवरेज बोरोइंग कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा थी, क्लोजिंग बोरोइंग कॉस्ट जो है 12% के आसपास आ गई थी, लेकिन 17-18% कंपनी ब्याज चुका रही है अपने काफी सारे बिल्स पे और डेट पे। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न था। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए केन्स ने अपने टेक्निकल कॉस्ट और प्रोटोटाइप डिजाइन रिलेटेड कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। जब आप 180 करोड़ रुपए कैपिटलाइज करते हैं तो ये पीएनएल में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब ये जो कॉस्ट है धीरे धीरे राइट ऑफ करती है कंपनी, लेकिन इससे आपका मुनाफा बढ़ता है। तो जब भी आप कोई कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं तो ये आपके मुनाफे को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये भी एक कंसर्न जो है वो कोटक ने रेज किया है। इसके अलावा जो कैश कन्वर्जन साइकिल भी है केन्स की, ये इंक्रीज हो गई है और 119 दिन तक पहुंच गई है। तो ये भी कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि कैश फ्लो में कोटक को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोटक को लगते हैं कि इसके कारण स्टॉक पे ओवरहैंग बना रह सकता है। तो इस कोटक की रिपोर्ट के बाद शायद आज स्टॉक में आप 6% का डाउनटिक देख रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये कंसर्न्स माउंट होते हुए केन्स टेक्नोलॉजीज में। चतुर्वेदी साहब, अच्छा चतुर्वेदी साहब से केन्स पे बातचीत करूं उससे पहले आज के रडार पे है आप लोग के, कहीं पीएमएस पे तो है नहीं? नहीं, तो ये हमारे पोजीशंस में नहीं है। इनफैक्ट जो ईएमएस प्ले है वो हमें काफी पसंद आता है, क्योंकि वहां पर पे ग्रोथ काफी अच्छी है। बट केन्स के अंदर में जो अभी एक कंसर्न बन रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से एक डिस्कशन में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी ज्यादा बढ़ रही है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं एबिटा के टर्म में या पैट के टर्म में कन्वर्जन हमें देखने को नजर नहीं आया। और उसके कारण बहुत से थे वो सेट प्लांट नया लगने की तैयारी कर रहे हैं, प्लस नए केपेक्स की भी बात हो रही थी, तो जिसकी वजह से काफी केपेक्स इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी कंपनी के अंदर में। बट ओवरऑल हमें लगता है कि इससे बेहतर हमारा ये भी मानना है कि सिरमा जैसी कंपनीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर पे मार्जिन में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ है और साथ ही साथ जो डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू का वो काफी अच्छा है। डिफरेंट सेक्टर्स से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कहीं पे भी डिपेंडेंसी किसी एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर से हम ईएमएस के अंदर में जो हमारी बेट रहेगी वो सिरमा हमें ज्यादा बेहतर नजर आता है। ओके, चलिए अच्छा।